नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट के बंटवारे को लेकर जो बहस छिड़ी हुई थी वो अब खत्म हो चुके हैं। बता दें कि आरजेडी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आरजेडी कुशेश्वर स्थान से उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि जहां एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई चल रही थी, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो वहीं अब आरजेडी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि अब आरजेडी कुशेश्वर स्थान से चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तारापुर से उपचुनाव लड़ने की बात अब आरजेडी की तरफ से कही गई है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की सीट रही है और ऐसे में इस बार जीत भी कांग्रेस की ही होगी। तो दोनों के बीच जहां एक तरफ आर पार की लड़ाई चल रही थी, उपचुनाव को लेकर जंग चल रहा था, ऐसे में अब आरजेडी की तरफ से यह बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसके तहत आरजेडी ने अपने कदम पीछे कर लिए और उन्होंने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ तारापुर से आरजेडी के उम्मीदवार उतरेंगे। बता दें कि कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस के अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार के नाम को लगभग तय मान लिया गया है। यानी कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जो है अब कुशेश्वर स्थान से उतारेगी और जिस नाम को लेकर चर्चा हो रही है वो नाम है अतिरेक कुमार का। बता दें कि अतिरेक कुमार अशोक राम के बेटे हैं और ये बड़ा फैसला जो है वो आरजेडी की तरफ से लिया गया है। कुशेश्वर स्थान सीट को छोड़ने की बात आरजेडी की तरफ से की गई है। बता दें कि 2020 में अशोक राम खुद कुशेश्वर स्थान से खड़े हुए थे लेकिन उनकी हार हुई थी, जिसके बाद उनके बेटे अतिरेक कुमार को यहां पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। बता दें कि अतिरेक कुमार का नाम जो है वो लगभग तय हो गया है। कभी भी इस नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा सकती है। तो जिस तरह से लगातार ये उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये जंग जो है उसे शांत करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला आरजेडी की तरफ से ले लिया गया है। आपको हम बताएं कि केंद्रीय कांग्रेस की तरफ से 5 सदस्यीय एक समिति बनाई की गई थी और वो समिति बिहार पहुंची, कुशेश्वर स्थान पहुंची, वहां पहुंचकर फीडबैक लिया गया, लोगों से बातचीत की गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयार थी। कुशेश्वर स्थान की सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और इसी को देखते हुए आरजेडी ने यह बड़ा फैसला लिया और कुशेश्वर स्थान की सीट को छोड़ने की बात इस वक्त आरजेडी की तरफ से की गई है। यानी कि पूरी तरह से जंग समाप्त हो सके, ये जो उपचुनाव को लेकर बहस छिड़ी हुई थी वो समाप्त हो सके, इसको लेकर आरजेडी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। तारापुर से चुनाव लड़ने की बात कही गई है और कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने चुनाव लड़ने की बात जो है वो यहीं पर खत्म कर दी और ये फैसला ले लिया गया कि अब महागठबंधन को बरकरार रखते हुए, महागठबंधन का सम्मान करते हुए एक सीट पर आरजेडी लड़ेगी और एक सीट पर कांग्रेस। यानी कि ये जो समस्या थी महागठबंधन के बीच में, ये जो खींचतान चल रही थी, उस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। ये बड़ा फैसला आरजेडी की तरफ से, ये बड़ा फैसला आरजेडी की तरफ से कि वो कुशेश्वर स्थान पर चुनाव नहीं लड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ तारापुर पर चुनाव, तारापुर की सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो जंग खत्म करने की पहल आरजेडी की तरफ से की गई। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अब अपने उम्मीदवार की घोषणा कब करती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।